दोस्तों, आज केंद्र में भाजपा की सरकार को 1 महीना पूरा हो रहा है। जो दो चीज़ें चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के लोगों को प्रॉमिस की थी, वो था कि देश को भ्रष्टाचार और महंगाई से उनकी सरकार मुक्ति दिलाएगी। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर हमने देखा कि भ्रष्टाचार को कम करने का तो शायद कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन हर चीज़ के दाम पिछले 1 महीने के अंदर बढ़ाए जा रहे हैं। चारों तरफ जनता के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। ज़्यादा दुख की बात यह है कि हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कम करने के लिए कोई कदम ना उठा के, और अगर आप केवल चीज़ों के दाम बढ़ाते जाएंगे तो वो तो पहले जैसी लूट चलती रहेगी। जो भी एडिशनल पैसा आएगा दाम बढ़ाने से, वो सारा फिर भ्रष्टाचार में चोरी हो जाएगा। जैसे रेलवे का एग्जाम्पल लेते हैं। रेलवे में इन्होंने रेल का किराया बढ़ाया। हम सब जानते हैं रेलवे में कितना भ्रष्टाचार है। अगर ये 6 महीने 1 साल रेल का किराया ना बढ़ाते और पहले रेलवे में भ्रष्टाचार कम करने के लिए ठोस कदम उठाते, तो हमें पूरा विश्वास है कि रेल के अंदर किराया बढ़ाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन अब इन्होंने रेल का इतना ज़्यादा किराया बढ़ाया, लेकिन उसके साथ इन्होंने भ्रष्टाचार कम करने का एक भी स्टेप नहीं उठाया। तो इसका मतलब तो जो भी एडिशनल रेवेन्यू आएगा वो फिर चोरी हो जाएगा। अब हम सुन रहे हैं कि गैस के दाम सरकार बढ़ाने जा रही है। हम तो पहले ही कहते थे, चुनाव के पहले ही, कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे गैस के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। हमारा शक बिल्कुल ठीक निकला। ये गैस के दाम बढ़ाने से देश में केवल और केवल एक ही आदमी को फ़ायदा होगा, वो है मुकेश अंबानी जी। उसके अलावा किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। बाकी केवल महंगाई बढ़ने वाली है। आज मैंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी की कॉपी हम आपको अभी दे देंगे। उस चिट्ठी में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से गैस के दाम अगर बढ़ाए जाते हैं तो महंगाई बढ़ेगी। अभी पर यूनिट गैस मुकेश अंबानी जी को $4.2 दिए जा रहे हैं। उनका खर्चा गैस निकालने का $1 से भी कम आता है। तो इसका मतलब 325% प्रॉफिट तो उनको ऑलरेडी हो रहा है। आज के रेट पे भी 325% प्रॉफिट हो रहा है, और अभी और बढ़ाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये तो लालच है, ये तो पैसे की हवस है। ये तो ठीक नहीं है। ये तो जनता को लूटने का पूरा प्लान है। अब $1 से भी कम खर्चा कैसे आता है, इसके सबूत 2-3 सबूत मैंने नरेंद्र मोदी जी को भेजे हैं इसके साथ लगा के। जैसे निको कंपनी है जो कि रिलायंस की पार्टनर है इस गैस एक्सप्लोरेशन में। उसने कनाडा में अपने 31 मार्च 2012 के अकाउंट सबमिट किए थे, उसकी कॉपी हमने अटैच की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया के अंदर जो उनके गैस के ऑपरेशंस हैं उसमें गैस निकालने का उनका खर्चा 0.43 to $0.74 पर यूनिट आ रहा है, और रॉयल्टी वगैरह अगर ऐड कर दी जाए तो उनको $3 पर यूनिट ऑफ गैस का नीट प्रॉफिट हो रहा है। ये निको ने अपने एनुअल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बोला है। रिलायंस ने खुद अपनी एक चिट्ठी 22 मई 2009 की एक चिट्ठी हमने अटैच की है, जिसमें उन्होंने माना है कि उनका $0.89 पर यूनिट का खर्चा आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी में झगड़ा हुआ। अनिल अंबानी जी को गैस चाहिए थी, वो मुकेश अंबानी जी से गैस लेना चाहते थे। गैस किस रेट में दी जाए, झगड़ा इस बात का था। मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा। मुंबई हाई कोर्ट के अंदर मुकेश अंबानी जी का एनटीपीसी के साथ 17 साल का एग्रीमेंट था $2.34 पर यूनिट पे गैस देने का। मुंबई हाई कोर्ट ने हरीश साल्वे जी से पूछा कि भाई ये $2.34 पे आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और हरीश साल्वे जी ने कहा जी हाँ, हमें काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है $2.34। ये 2006, 7, 8 की बात है।
तो $2.34 उन दिनों $47 प्रति डॉलर था, तो 110 रुपये पर यूनिट गैस के ऊपर भी उनको प्रॉफिट हो रहा था 2009 में। उसके बाद ये गैस के दाम $4.2 बढ़ा दिए गए। आज डॉलर की कीमत 60 रुपये है, इस हिसाब से 250 रुपये पर यूनिट गैस है। 110 रुपये पे उनको खूब प्रॉफिट हो रहा था 2009 में। आज 2014 में 250 रुपये, 2.5 गुना दाम बढ़ गए। तो आप सोच सकते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, और फिर भी सरकार उनको गैस के दाम बढ़ा रही है। तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो जनता के साथ धोखा है। दूसरे देशों की बात करें, रशिया में $2.6 पर यूनिट गैस है, यूएसए में $3.3 पर यूनिट गैस है, बांग्लादेश में $2.34 पर यूनिट गैस है। मैं ये नहीं कह रहा, कुछ और देश ऐसे भी हैं जहाँ पे गैस के दाम ज़्यादा हैं, पर कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे गैस के दाम हमसे कम हैं। तो अगर हमारे देश के अंदर गैस के दाम कम हो सकते हैं, हमारे देश के अंदर गैस है, तो हमें कम रेट का फ़ायदा क्यों नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात, सीएजी को रिलायंस के अकाउंट्स ऑडिट करने थे, रिलायंस वालों ने उनको अपने अकाउंट्स दिखाने के लिए मना कर दिया। जो थोड़े बहुत कागज़ दिए सीएजी को, उसमें सीएजी को इतना फ्रॉड मिला, इतनी धोखाधड़ी मिली, इतना भ्रष्टाचार मिला कि सीएजी ने 2 रिपोर्ट्स अभी तक सबमिट की हैं गवर्नमेंट को। अब बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो धोखाधड़ी है उसको नज़रअंदाज करके सरकार रिलायंस के दाम क्यों बढ़ाने जा रही है। जो रेलवे में कर रही है वो यहाँ भी कर रही है। भ्रष्टाचार की तरफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, फ्रॉड के ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं, दाम बढ़ाते जाएंगे, रेलवे के भी बढ़ा देंगे, चीनी के भी बढ़ा देंगे, तेल के भी बढ़ा देंगे, गैस के भी बढ़ा देंगे, जनता लुटती रहेगी। तो हमारा ये कहना है कि पहले आप उनके खिलाफ एक्शन तो लो। ओएनजीसी कहती है हमारी 30,000 करोड़ की गैस चोरी कर ली रिलायंस वालों ने। अरे कोई एफआईआर तो करो उनके खिलाफ, कोई पकड़ो, उनको गिरफ्तार करो। 30,000 करोड़ की चोरी कर ली, कोई हंसी खेल है? तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग, जब भाजपा विपक्ष में थी और गैस के प्राइस बढ़ाने का मुद्दा उठा, तो यशवंत सिन्हा जी की चेयरपर्सनशिप में स्टैंडिंग कमेटी जो थी पार्लियामेंट की, उसने बोला था कि गैस के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। उसने उसके साथ खिलाफ बहुत सख्त स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि गैस के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। और उसके बाद इसी साल मार्च के महीने में रविशंकर प्रसाद ने, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेस स्टेटमेंट है मार्च का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो गैस के दाम बढ़ाने के खिलाफ हैं। अब सरकार बन गई, अब सरकार बनते ही गैस के दाम वो बढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर विपक्ष में रहते हुए आप गैस के दाम बढ़ाने के खिलाफ थे, अब सरकार बनते ही अब गैस के दाम बढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भ्रष्टाचार रोके बिना किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी दाम नहीं बढ़ाए जाने चाहिए। और जो इस तरह से पिछले 10-15 दिन में हम लोग देख रहे हैं, एक के बाद एक सारे चीज़ों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हम मांग करते हैं रेलवे का बढ़ा हुआ किराया वापस लिया जाए, पहले भ्रष्टाचार रोका जाए। हम मांग करते हैं कि गैस के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए। और इसी के लिए मैंने ये चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी को लिखी है हम लोगों ने, और उनसे निवेदन किया है कि वो इसके ऊपर गौर करें। एक छोटा सा मैं डाइवर्ट करूँगा, तनु शर्मा जी जो कि इंडिया टीवी में एंकर थी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले आत्महत्या करने की कोशिश की। उनका आरोप है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, हैरेसमेंट हुआ तरह तरह का। उसमें कितनी सच्चाई है मैं इसमें नहीं जा रहा। मैं उनसे मिलने के लिए गया था परसों। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो आप ही की प्रोफेशन की एक कुलीग थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उनसे ज़रूर मिलने के लिए जाइए। और आपका चैनल इसको दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब लोगों को मिलके, हम सब लोग, अगर कोई लड़की मर जाती है तो मोमबत्ती लेके इंडिया गेट पे इकट्ठे होते हैं। अगर वो आज ज़िंदा है तो हमें उसकी लड़ाई का हिस्सा तो बनना चाहिए, उसके संघर्ष का। हम एज एन इंडिविजुअल तो उसके संघर्ष में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस यही मुझे अपील करनी थी।